सर्वेभ्यः नमो नमः। आज का हमारा विषय रहेगा पितृ, मातृ और भ्रातृ का शब्द रूप। पहले हम पितृ शब्द रूप को देखेंगे। पितृ का अर्थ होता है पिता। अब पिता होता है पिता, ता का इसका पहला प्रत्यय बनेगा, ता इसका पहला प्रत्यय बनेगा। और अब इसे ट्रिक के साथ याद करेंगे। पितृ मीन पिता। ता तरम त्रा त्रे तू तू त्री त तात्रं त्रात्रे तू तू त्रीत। पितृ मीन पिता। पिता प्रथमा विभक्ति ता प्रत्यय से शुरू होगी और इसकी तरफ पे देखो, तात्रम त्रात्रे तू तू त्रीत, तात्रम त्रात्रे तू तू त्रीत। 3-4 बार रिवीजन करो इसका। तात्रम त्रात्रे तू तू त्रीत। द्विवचन देखो, जहां पर भी ये पीछे औ की मात्रा है ना, ये द्विवचन को दिखाता है। त्रौ त्रौ, भ्याम भ्याम भ्याम, त्रो त्रो त्रो। प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन सब में समान होता है। किसी भी शब्द रूप में कोई भी शब्द रूप हो, उसका प्रथमा का और द्वितीया का द्विवचन समान रहता है। पितरौ पितरौ। और जो भ्याम है तृतीय विभक्ति से शुरू होगा। भ्याम 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 तृतीया से शुरू होगा और इसमें अंदर 3 ही वर्ण है, 1 2 और 3। तृतीया से शुरू होगा और तृतीया 3 विभक्तियों तक ही चलेगा। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी 3। भ्याम भ्याम भ्याम। सबसे आसान यही है। देखो, भ्याम 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 3 बार, इसको 3 बार लिख दो। तृतीया से शुरू करके 3 बार, भ्याम भ्याम भ्याम। पितृ 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 और भ्याम भ्याम भ्याम। और षष्ठी और सप्तमी ये समान होते हैं। पितरौ पितरौ, पितरो पितरो। अब बहुवचन देखो। प्रथमा का बहुवचन, जैसे मुनि का मुने होता है, साधु का साध्व होता है, पितृ का पितृ बनेगा। जैसे मुनि है, मुनि में ई है, ई की मात्रा है, ई किसमें बदल जाएगी, य में बदल जाएगी। और साधु, साधु उ वै में चेंज होगा और री रै में चेंज हो जाएगा, वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे मुनि है, मुनि न न, अगर ई की मात्रा है तो वो य में बनेगा इसका बहुवचन, अगर उ की मात्रा है तो वै में बनेगा, और री है तो रै में। ऐसे ही इसमें लास्ट में क्या है, री, तो उसका बहुवचन में रै होगा, पित्र। और किसी भी शब्द रूप में ये दीर्घ पितृन और षष्ठी विभक्ति पितृन, इसमें दीर्घ पितृन। और जो भी है, भी और भय और भय, ये भी तृतीय विभक्ति से सुफिक्स है। ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन के सुफिक्स हैं। कौन से हैं, प्रत्यय हैं वो, भी, भय और भय। भी, भय और भय। और इस षष्ठी का नाम, इसमें आम और नाम, जैसे बालका नाम, लता नाम, रामाणाम। अगर री है, रे है, तो उसके साथ न अणे आएगा। अगर बाल का नाम, अगर री है, श है, तो उसके री किस में, अणे में बोलेगा, अणाम। पितृषु और हे पित्र है। क्या बताया, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसके क्या बनेंगे, ता त्रम त्रा त्रे तू तू त्रीतः, ता त्रम त्रा त्रे तू तू त्रीतः। पितरौ, औ की मात्रा पितरौ,
जहां भी दिखे द्विवचन का, ये दोनों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन समान होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन समान होता है। पितरहु पितरहु। और भ्याम तृतीया से शुरू कर देना है, 3 बार लिखना है पंचमी विभक्ति तक, तृतीया चतुर्थी और पंचमी। भ्याम भ्याम भ्याम। अब इनके सामने ही देखो भ्याम, और इसका बहुवचन में भी और भय और भय, ये बहुवचन में आएगा, और भ्याम भ्याम ये द्विवचन में आएगा। 3 ही बार ये आएंगे, 3 ही बार ये आएंगे, भी भय और भय। किसी भी शब्द रूप में लगभग यही प्रत्यय लगेंगे। बहुवचन के भी भय और भय है, और द्विवचन के प्रत्यय हैं भ्याम भ्याम और भ्याम। पितृणाम और पितृन, लगभग इसमें दीर्घ मात्रा आएगी। पितृ, यहाँ पे जैसे मुनि नाम, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। बाल का नाम, बालक में ए है तो उसका आ हो जाएगा आकारांत। पितृसु सप्तमी विभक्ति, हे पितृ है। इसी तरह देखो अब माता, मातृ मीन माता, तो पहला प्रत्यय क्या बन गया? ता। ता बन गया, तो ता से शुरू कर दो। ता तरम त्रे, जैसे तरम माता ता तरम। इसमें पितृ के रूप में और मातृ के रूप में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे पिता का शब्द रूप याद किया, वैसे ही मातृ का शब्द रूप बनेगा, वही प्रत्यय लगेंगे। पितृ का पिता बनेगा, मातृ का माता बनेगा। उसका मातृ का जैसे माता बन गया, तो उसका पहला प्रत्यय ता से शुरू करो। ता से इसकी ट्रिक देखो। ता तरम त्रा त्रे, तू तू त्री तै। साथ में ये भी याद कर लो, क्योंकि ये हर किसी का संबोधन का जो एक वचन है वो सबका अलग अलग होता है। इसके साथ ही याद कर लो। जैसे किसे तातरम, तातरम त्रात्रे तू तू त्रीत, ता तातरम त्रात्रे तू तू त्रीत। और बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। जैसे तरऊ और ये द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन समान होता है। तरऊ तरऊ। और ये द्विवचन की पहचान है, ये औ की मात्रा है, ये जो ऊपर ये 2 मात्रा लगी हुई है औ की मात्रा, ये द्विवचन की पहचान है। और भ्याम तृतीया से शुरू करना है, तृतीया से शुरू करना और 3 ही बार लिखना है। तय से तृतीया और 3 बार लिखना। 3 बार लिखोगे तो तृतीया से शुरू करके तृतीया चतुर्थी और पंचमी, तृतीया चतुर्थी और पंचमी तक, तीन तृतीया से शुरू 3 बार क्या लिखना? भ्याम भ्याम भ्याम। और 2 बार ओ लिखना है, वो किसमें? षष्ठी में और सप्तमी में। ओ हो गया याद? प्रथमा, प्रथमा में क्या है? औ की मात्रा दिखानी है। त्रऊ त्रहु, और भ्याम तृतीया से शुरू करना है, 3 बार लिखना है, पंचमी तक जाना है। षष्ठी में ओ की मात्रा लगेगी। मात्रोह मात्रोह मात्रोह, जो ये संबोधन का द्विवचन है और बहुवचन है, जो प्रथमा का द्विवचन है और बहुवचन है, वो संबोधन का द्विवचन और बहुवचन होगा। अब बहुवचन देखो, जैसे इसका र आएगा अंत में, वो बहुवचन बनेगा। मुनि में य आएगा, साधु में व आएगा। जो इनका पिछला, मुनि में ई की मात्रा ई बदल जाएगी, य में मुन्य है, और साधु ऊ की मात्रा वो व में चेंज होगी। और अगर री की मात्रा है, पिछले वर्ण को देखना, पिछला वर्ण में मात्रा कौन सा स्वर लगा हुआ है। अगर ई स्वर लगा हुआ है तो य में चेंज होगा। साधु में ऊ है तो व में बनेगा, और री है तो वो र में, वो क्या है? इसका बहुवचन रूप बन जाएगा।
जैसे इसमें मातृ में और पितृ में यहाँ पे डिफरेंस आएगा द्वितीय का बहुवचन में। स्त्रीलिंग जो बहुवचन है सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ चेंज होगा, उसमें न लगेगा। पितृ में पितृन पितृन बनेगा, और मातृ में मातृ मातृ विसर्ग के साथ आएगा, ये री दीर्घी आएगी। और जैसे इसका भ्याम तृतीया से, अब तृतीया से शुरू करना है। तीन सुफिक्स तृतीया चतुर्थी पंचमी, तीन सुफिक्स इसके देखो, तीन प्रत्यय इसके द्विवचन के, और तीन प्रत्यय बहुवचन के, भी भय और भय, सभी में लगभग यही लगेंगे। जब बाल का, जैसे बाल का, उसमें बाल का ही बनेगा, बाकी में लगभग लगभग यही आते हैं। भी भय और भय मातृणाम, ये बहुवचन है। षष्ठी में यहाँ पे द्वितीया दीर्घ मात्रा आएगी, री ये दीर्घ ही है, री है, और इस मातृ इसमें भी दीर्घ। इन दोनों में द्वितीय और षष्ठी में हमेशा क्या वो दीर्घ बनेगी मात्रा लगभग। अब देखो भ्रातृ, भ्रातृ री, री किसमें बदलेगा, भ्राता, ता, और री का जो बहुवचन री किस में चेंज होगा, रै में, री रै में चेंज हो जाएगा, तो ये रै बन गया, बहुवचन में बन जाएगा। और जो ये इसका त्री का पिता, भ्राता, माता, मातृ का माता, पितृ का पिता, भ्रातृ का भ्राता। ता इसका पहला प्रत्यय बनेगा, ता से शुरू करके तात्रम, तात्रम त्रात्रे तू तू त्रीत, तात्रम त्रात्रे तू तू त्रीत। और बहुसंबोधन है, जो प्रथमा का संबोधन है, जो प्रथमा विभक्ति है वही संबोधन होगा। प्रथमा और संबोधन एक समान होते हैं लगभग, उसका एक वचन डिफरेंस होता है। देखो भ्रातृ, और प्रथमा में देखो भ्रातृ, इसका द्विवचन देखो भ्रातृ, और इसका भी द्विवचन संबोधन का भ्रातृ। और जैसे इसका बहुवचन री रै में चेंज होगा, ई य में चेंज होगा, उ वै में चेंज होगा, और री रै में रै, और ये देखो ये रै, और इसमें दीर्घ आएगी री। और पहचान इसकी होती है आम प्रत्यय लगा हुआ होता, आम या नाम। देखो एक बार और रिपीट करके, पिता से स्टार्ट करो। क्या इनको क्या बोलते हैं संस्कृत में, री का अंत, इनका री से अंत है, कौन से स्वर से अंत है, री से। री किसमें बदलेगा, अगर री रै में चेंज हो गया तो वो उसका बहुवचन बनेगा। और इसकी हिंदी क्या बनेगी, पितृ मीन पिता, मातृ मीन माता, और भ्रातृ मीन भ्राता। ता से शुरू कर दो प्रत्यय को, ता त्रम त्रा त्रे तू तू त्री, तात्रम त्रात्रे तू तू त्रीत। और द्विवचन में दो मात्रा आएंगी पीछे, औ की देखो, औ के ऊपर दो, औ की मात्रा देखो, द्विवचन को दिखा रहे हैं ये दो मात्रा द्विवचन। आगे भ्याम तृतीया से शुरू करना है, तृतीया से शुरू करना, 3 बार लिखना, 3 बार लिखोगे तो पंचमी तक जाओगे। तृतीया चतुर्थी और पंचमी ये समान बनती है। द्विवचन प्रथमा और द्वितीय समान बनती है, तृतीया चतुर्थी पंचमी, पंचमी तक समान है, और षष्ठी और सप्तमी समान है। पितृ है, पितृन, इसमें द्वितीय और षष्ठी में दीर्घ स्वर हो जाएगा, री का दीर्घ री होगी, और पितृ दीर्घ होगी। इसमें आम, और सप्तमी के पहले सु लगेगा पीछे। इसमें जो जिसके अब ये भ्याम से, जहाँ से भ्याम भ्याम कौन सी विभक्ति से शुरू किया था, तृतीया से शुरू किया था। और भी किससे शुरू किया, जहाँ से भ्याम शुरू हुआ है वहीं से भी शुरू होगा, भी तृतीया से ही शुरू होगा। इसके 3 प्रत्यय हैं, भी भय भय राम, इसके आम और सु, और पित्र है।
से ये समान है, रै में बदल जाएगा ये रै। ऐसे जैसे पिता का हो गया, यहाँ पे माता, माँ प्लस ता, ता त्रम त्रा त्रे तू तू त्री तै। ऐसे ही मातृ का देखो, मातृ मीन मातृ री है, रै में बदलेगा तो बहुवचन बन जाएगा, इसका मात्रा है। और मातृ का माता एक वचन होगा, माता, ता से शुरू होगा, ता पहला प्रत्यय होगा, ता त्रम, ये मैं, लगभग इसमें पीछे मैं दिखाई देगा आपको षष्ठी में, और इसमें कंफ्यूजन होगा। होगा देखो, इसमें नाम आम आएगा, इसमें आम आएगा, और इसमें पीछे मैं आएगा, मातरम अम, और इसमें आम, इसमें अम है, इसमें आम है। ता त्रम त्रा त्रे तू तू त्री तै। और भ्याम कौन सी विभक्ति से शुरू करना है? तृतीया से करना है, 3 बार लिखना है, भ्याम भ्याम भ्याम। ओ षष्ठी और सप्तमी में ओ मात्रो मात्रो। प्रथमा और संबोधन, एक जैसी विभक्तियां आएंगी, एक जैसे वचन आएंगे, एक जैसे वचन आएंगे, जैसे मातृ, हे मात्र है। भ्राता का देखो, भ्रातृ मीन भ्राता, भ्रातृ मीन भ्राता, और भ्रातृ भ्रात्र, भ्रात्र बन गया तो बहुवचन हो जाएगा, और भ्राता इसका एक वचन होगा। और यहाँ से एक वचन से शुरू कर दो, भ्राता प्रथम पुरुष, भ्राता द्वितीय, भ्रात्रम, ता तात्रम त्रा त्रे तू तू त्री तै, ता तात्रम त्रा त्रे तू तू त्री तै। भ्रातः, और भ्याम तृतीया से शुरू करना है, भ्याम भ्याम भ्याम। और प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन समान होता है, क्या? भ्रातरहु भ्रातरहु। तृतीया 3 बार लिखना है, और इसके साथ 3 बार ही भी, भय और भय, ये भी भय बहुवचन के हैं, भ्याम 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 ये उसके द्विवचन के हैं, और ये बहुवचन के हैं। धन्यवाद है।